ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है कि आखिर ले ऑफ हो क्यों रहे हैं। अगर आप जहां कहीं भी देखो सारे ले ऑफ की न्यूज आ रही है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ले ऑफ हो क्यों रहे हैं। एआई की तो बात करेंगे हम, लेकिन एआई के अलावा भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से ले ऑफ हो रहे हैं। तो जी में सबसे पहला रीजन आता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स। अभी जो भी चीजें चल रही है यूरोप और एशिया के बीच में, इनमें बहुत सारे टेंशन क्रिएट हो गए हैं, जिनकी वजह से अब इंडियन को प्रोजेक्ट्स मिलना मुश्किल हो गया। जो पहले इजिली मिल जाते थे उनको इतना इजी प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है। ये तो एक छोटा सा मेन रीजन है। छोटा सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे की जो रीजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी में अगर दूसरा पॉइंट देखें तो वो है ओवर हायरिंग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। देखो सभी को पता है 2020 में क्या चीजें हुई थी, बट उस टाइप पर लोगों ने इस तरीके से लोगों को हायर किया जिसकी सैलरी 50,000 थी, उसे 2-2 लाख रुपए तक देकर हायर कर दिया। अब इसका रीजन ये है कि आपने पर्सन को 2 लाख रुपए दी थी, आपका काम था 1 महीने का। 1 महीने के बाद आप उस बंदे का क्या करेंगे? आप उसे फायर ही करेंगे। बट लोग उसको खींचते रहे, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सारी चीजें ऐसी ही चलेंगी और उनके पास प्रोजेक्ट्स और भी आएंगे। बट प्रोजेक्ट्स नहीं आए, उसके बाद सिचुएशन और बिगड़ती चली गई, जिसका असर आज के टाइम पर हो रहा है। जिन लोगों को लोगों ने हाई सैलरी पे ज्वाइन करा लिया था, अब उनको सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। तो ये मेन रीजन है जो 2020 में चीजें हुई थी, उसका असर अभी को दिख रहा है। इसके बाद तीसरा रीजन है कॉस्ट कटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो चीजें अभी चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कुछ चीजें हो रही है, और जिनकी वजह से इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपके आईटी सेक्टर पर भी पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जियोपॉलिटिकल। तो देखो कहीं न कहीं अभी के टाइम पर अगर आप चेक करोगे, कहीं न कहीं कोई वॉर चल रही है और जिसका असर कहीं न कहीं किसी दूसरी कंट्री पर पड़ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये सब बहुत तेजी से चल रही है, और इतनी तेजी से चल रही है कि अभी के टाइम पर ये किसी को समझना मुश्किल है कि अभी के टाइम का इंडिया का आईटी सेक्टर, मेजर बात कर रहे हैं कि इंडिया के आईटी सेक्टर का अभी फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, वो है फंडिंग। 2020 के बाद क्या हुआ कि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनी अचानक से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने आईपीओ निकाले। अभी भी लोग डेली कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है कि ये कंपनी निकाल रही है, वो कंपनी निकाल रही है। बट अगर आप ये सोचो कि 2020 के बाद ही आईपीओ क्यों निकल रहे थे, इसका मेन रीजन था कि जो पहले कंपनी थी वो कोई पर्सन फंड करता था। अब 2020 में जब सभी को लगा कि सभी तरीके से क्राइसिस आ चुकी है, तो उन लोगों ने फंड करना बंद कर दिया। अब जो फंड करना बंद कर दिया तो कंपनी को चलाने के लिए लोग उसे आईपीओ में लिस्ट करने लगे। और जैसे आईपीओ में लिस्ट हुआ, वहां से बहुत सारे जो पहले के इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसे लिए और गायब हो गए लोग। आप इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। और अब कंपनी को चलाने का तरीका एक्चुअली चेंज हो गया था। तो जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा तो वहां पर बच गया, बट जो और लोग थे, जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे, वो लोग इस बात को अच्छे से जान रहे थे कि कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं बना रही है। क्योंकि अगर आप किसी भी पिछले कंपनीज का डेटा देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, तो उनके पीछे का डेटा अगर आप चेक करें तो कहीं से भी प्रॉफिट दिख नहीं रहा है उन लोगों में। और जब प्रॉफिट नहीं दिख रहा है उन लोगों में, तो वो लोग अपने प्रॉफिट को कट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन उन लोगों को जो दिखता है ले ऑफ करने का। तो ये एक मेजर इशू है जो आई थिंक आपको जानना चाहिए, और इसकी वजह से ले ऑफ ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप चेक करें तो बहुत सारे छोटी छोटी कंपनी जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां से ले ऑफ ज्यादा हो रहा है। हम बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज में अलग सिचुएशन हो सकती है, बट इस तरीके की जो भी लिस्ट हुई है वहाँ पर मेजर इशू ले ऑफ होने का यही है। तो ये थी छोटी सी चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।